प्राणियों को बावला पागल बना देता। माने जो ऐसे निष्क्रिय हो जाते हैं, वितरागी हो जाते हैं, समताधारी और विशुद्ध परिणामी हो जाते हैं, वे सबसे पहले अपने कर्म बंध को नष्ट करके, आज भी मैं लास्ट में एक श्लोक बोला था, याद है आप लोग को? आज तो मैं क्योंकि अधिक रहस्यपूर्ण विषय से मैं कथा कहानी से बताया, हाँ कहानी फिर लास्ट में एक श्लोक बोला था, अकिंचन अहम नित्य त्रैलोक्य प्रतिर्भवेत् योगी गम्य तब प्रक्त रहस्य परमात्मन। ये बताया था ना, ये जो अकिंचित करो हो जाते हैं, जो निष्प्रभ हो जाते हैं, वितरागी हो जाते हैं, वो तीन लोग के स्वामी। इधर तो बन जाते अकिंचित कर, अकिंचित कर, जिनके पास कुछ भी नहीं, वही आगे क्या बन जाते हैं? तीन लोग के स्वामी। ये कैसे? विरोधात्मक। ये रहस्य योगी जानते हैं। ऐसे यहाँ पर बताया गया, जो ऐसे वितरागी हो जाते हैं, वे सबसे पहले स्वयं के कर्म को नष्ट करते हैं और संपूर्ण संसार को पगला बना लेते हैं, जो अभी आप दोनों बताए। संसार माने 100 इंद्र पूछते हैं, गणधर से लेकर चक्रवर्ती सब उनको पूछते हैं, वो संसार को पगला बना लेते हैं। माने अपने शिष्य, अपने अनुयायी और अपने ज्ञान और अनंत वैभव से सबको चमत्कृत कर लेते हैं। हाँ, दूसरा पढ़ लेंगे। जो समभाव को करता है उस तपोधन को के दूसरा भी दोष है, क्योंकि परमात्मा के अधीन होता है और अपने अधीन भी शत्रु मोहादि को छोड़ देता है। ये दूसरा उनका दोष है। वो जैसे सिद्ध भगवान आप लोग कई बार पढ़ा दिया, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समावेश हो जाते हैं। आज जो प्रवचन में कथा कहानी के माध्यम होता है, क्योंकि आज बहुत गहन विषय था, इसलिए मैं बार बार हो रहा था कि साध्य में रहस्य में ज्यादा कर बताता हूँ। तो वो तो क्या करते हैं, वो स्वयं परमात्मा रूप बन जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, और क्या करते हैं, शत्रु को भी अपना दास बना लेते हैं। स्वयं तो परमात्मा में लीन हो जाते हैं, और शत्रु कौन है? जो मोह राग द्वेष काम क्रोध, उसको भी नष्ट करके अपना दास बना लेते हैं। ये भी एक व्यंगात्मक है, इसको ब्याज बोलते हैं। दोष, हाँ, ब्याज 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 है, इसको बोलते हैं ब्याज। इसमें पहले ही बोल देना, ये भाषा मुझे आती नहीं, व्यंग, हाँ, ये ब्याजात्मक वर्णन है। और तीसरा, जो तपस्वी महामुनि समभाव को करता है उसके दूसरा भी दोष होता है, जो कि शरीर रहित होकर अथवा बुद्धि धन वगैरह से भ्रष्ट होकर अकेला लोक के शिखर पर अथवा सबसे ऊपर चढ़ता है। आज सुबह भी बोला था प्रवचन ये सब बताए थे ना, प्रवचन भी बताया था। की विधा आ गई। सुबह भी बताया था, सुबह कथा कहानी के बाद में बताया था, कल संक्षिप्त में बताया था, शरीर से रहित होने पर शरीर संबंधी जो रोग है, समस्या, उससे दूर हो जाते हैं। मन रहित होने से मन रहित दोष और समस्या से परे हो जाते हैं। इंद्रियों के संबंधी बताया, फिर सत्ता संबंधी बताया, फिर चीन की कहानी बताई, वही यहाँ पर बताए। हाँ, तो उनका ये दोष है, शरीर रहित होने के बाद वो क्या होता है, सबको ऊपर चढ़ जाते हैं। सब कहाँ? सबको ऊपर। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जैसे आप लोग को देखना, सेवा करते, जो सेवा करते हैं वो साधु के सिर के ऊपर भी हाथ रख लेते हैं। साधु जिस पाठा में सोते हैं बैठते हैं, उसके ऊपर भी चढ़ जाते हैं। और आहार के समय में साधु लोग भी, साधु की भी आदत है, तो उसको तो लेने लो, ये करो, वो करो, ये करो, ज्यादा खाओ, ये करो। हाँ, ये भक्ति की भाषा है। तो ये शुद्ध उपयोग की। हाँ, एक कविता सुना लो। हाँ, सुनिए। जो अभी तक अशुभ शुभ शुद्ध उपयोग का वर्णन चल रहा है, उसको सरल भाषा में एक कविता बनी है। हाँ,
और थोड़ा जोर से बोलो, सबको सुनेंगे। अशुभ भाव से बंधता पाप राशि कर्म सहित एक शुभा सावरादि दर्श अप्रशस्त कर्म नरक क्रियंच वसात कर निश्चत साधन निष्ठान होता अशुभ भाव श्रम भाव असंख्यात लोक प्रमाण जीव असंख्यात लोक प्रमाण जीव के भाव गुण संभूतेगा चतुर्थ से 12 गुण स्थान पर्यंत होता है शुभ भाव शुद्ध के निमित्त पाप से करता है शुद्ध भाव हेतु निमान्यम शुद्ध भाव हेतु अभिमान सम्यक दृष्टि के भाव जगन्य शुभ श्रावक श्रवण में अधिक शुभ श्रावक शुभ रथ समिति भावना शुभ सानगय सेवा परस्पर भी शुभ अन्याय अत्याचार त्यागन शुभ अन्याय अत्याचार त्यागन शुभ मैत्री मोह कारुण्य भाव शुभ तीर्थंकर प्रतिष्ठ अष्टम गुण संप्रदारंभ शुद्ध केवल को संपूर्ण शुद्ध संपूर्ण कर्म सहायक आत्मवैभवी शुद्ध भावी सर्वस्मरणीय शुद्ध भावी सर्वस्मरणीय पंचम कालम शुभ विषय शुभ पापचरणीय पुण्यग्रहणीय पाप पुण्य करे मोक्ष दीदे सम्यक दृष्टि करे सदान कनकनंदी करे सचक्र अशुभ भाव शुभ पाप पुण्यमय आत्मशुभ। ये कविता बनी आज 7/9/2014 प्रातः से बच्चे 21 मिनट पर। तीनों उपयोग और तीनों का फल। अब ये आगे की गाथा 15 नंबर की गाथा। आज जो हाँ ये भी बोल देता हूँ, अब हाँ ये भी बोल देता हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे प्रवचन में यहाँ भी कक्षा में कई बार बता दिया हूँ, मुनि नाम भवती अलौकिक वृत्ति। जो मुनि है, जो वितरागी है, उन्हीं की वृत्ति अलौकिक होती है, जो लौकिक धन से विपरीत। और जो लौकिक धन जिसको सही मानते हैं, यहाँ प्रवचन में भी 10-20 बार बोले, यहाँ भी कई बार बोलिया, परंतु अब प्रश्न कर लेते, इसको जोड़ करके बता रहा हूँ। देखो, जानिसी सयल ही देही जोगी उताही जगेगी जाहि पुन जगय सयलु जगोसा निशी मणि भी सुवेई। ये बहुत अच्छा विषय है। आप पूछ लेता और भी बता देता। और ये भी है, मेरी भाव प्रबुद्ध दूसरे क्यों नहीं जानते भी इस संबंध कविता है, तो उससे जल्दी लोगों सुन में आएगा। हाँ, अनुभव में भी है, आगे पीछे भी है। मेरे भाव को दूसरे क्यों नहीं समझते, मेरे भाव व्यवहार। ये देखा, ये विषय गीता में भी आया है, हमारे अन्य ग्रंथों में भी आया है, यहाँ भी आया है। और मुनि नाम भवती अलौकिक वृत्ति हमारे आचार्य ने कहा है। और सामान्य लोक क्या है, लोकानुगति का लोक, न लोक परमार्थी का।
आज प्रवचन भी आज भी बोला, कई बार बोला हूं, सामान्य लोग को जो भाषा, जो विषय, जो कुछ जानते हैं वो कथनचित आध्यात्मिक सब विपरीत। यही यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं, जानिसी शैल ही देह ही योग्य उत्ता ही जग गई, जिससे राग द्वेष काम क्रोध विषय वासना में संसार के प्राणी जागृत होते हैं, सतर्क रहते हैं, अपना मानते हैं, उसको करते हैं। जाही पूर्ण जग गई शैल जग्गु साथ लीसी नबी भी सुबही, उस काम में, उस भाव में जो आध्यात्म प्रेमी होते हैं, योगी होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, वो सोते हैं। कैसे सोते हैं? वो कभी तो कई कविता है, बहुत कविता है, 30 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज भी प्रवचन में बोला था, पूरा 1 घंटा बोला था, तुम्हारे पास वो चक्रवर्ती ने पूछा, तुम चक्रवर्ती स्वयं को मानते हो, तुम्हारे पास सेना, तुम्हारे पास स्त्री, तुम्हारे पास धन संपत्ति कहाँ है? वो प्रश्न में ना सम्राट के बारे में बताया। इसी प्रकार अभिप्राय में देखा, ऑर्डिनरी ऐसे साधु को, सामान्य जन वस्त्र पहनते हैं, साधु वस्त्र क्या करते हैं? सामान्य वो शादी करते हैं, साधु नहीं करते, यदि शादीशुदा है तो क्या कर लेते हैं? सामान्य जन सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि, हाँ, इसको चाहते हैं। वितरागी ये सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं। क्यों? कारण कुबोध रागादि विचेष्टिते फले त्वयापि भूय जननादि लक्षणम प्रतिभि भव प्रतिलोम वृत्ति भी ध्रुवम फलम प्राप्ति तद विलक्षण। कल जो आप लोग को बता देना, वो मेरी छोटी सी किताब आप पुनरागम पथ, उसमें भी लिखा हूँ, सब 35-36 वर्ष पहले शुल्क अवस्था में। कुबोध रागादि विचेष्टिते फले त्वयापि भूय जननादि लक्षण। आत्मा के विपरीत भाव ज्ञान आचरण से जो कर्म बंध हुआ, उस कर्म बंध से जीव को 84 लाख योनि में पंच परिवर्तन में अनंत भार भ्रमण करना पड़ता है। उससे विपरीत जो आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मरमण में जो कि संसारी जीव से विपरीत है। संसारी जीव तो बाह्य पदार्थ, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि स्त्री ये चाहते हैं। और तीर्थंकर भी आज जो प्रवचन में बताया था, तीर्थंकर से लेकर सबो जो राजा महाराज चक्रवर्ती भी जो वैभव प्राप्त था उसको भी वो क्या करे। तो इसका मतलब संसारी जीव जिसमें सतर्क है, जागृत है, तत्पर है, उससे विपरीत संत होते हैं। उससे विपरीत आप लोग को देखते होंगे, मेरे अंदर भी कुछ विपरीत प्रवृत्ति आप लोग देखते होंगे, प्राय रूप में देखते होंगे, और होना स्वाभाविक है, एकदम होना ही जरूरी है, जरूरी है। ये हाँ, ये इसलिए जैसे आप लोग कई बार बताया, आज भी प्रवचन में बताया, इसलिए संसारी जीव तीर्थंकरों को, बुद्धों को, महापुरुषों को, दार्शनिकों को, चिंतकों को कभी भी नहीं समझ पाए। कई बार मैंने बताया था ना, चतुर्थ काल में भी नहीं समझ पाए। अम्बासुर चतुर्थ काल समझ लिए गलत। क्यों? चतुर्थ काल भी क्या कर्म उदय नहीं था, पाप कर्म का उदय नहीं था, मोह का उदय नहीं था, काम क्रोध मोह स्वार्थ ये सब नहीं थे। एकदम ये संभव है। इसलिए जैसे मैं आप लोग को बहुत बार बताया, हाँ, एक नैरो वे है, हाँ, एक व्यक्ति आ सकता है, इधर से एक व्यक्ति जा सकते हैं, तो उधर रास्ता में टकराव स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तो इसलिए साधु संत की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति सामान्य लौकिक में विपरीत है। जैसे
आप लोग को कपड़ा पहनते हो, हम कपड़ा त्याग करते हैं। आप लोग बैठे खाते हो, खड़ा होकर खाते हैं। आप एक हाथ में खाते, हम 2 हाथ में खाते हैं। आप बर्तन में खाते हो, हम बर्तन नहीं खाते। क्यों? देखो, आप लोग को बाल बनाते हो, सजाते हो, हम बाल उखाड़ के फेंक देते हैं। आप जूते चप्पल पहनते हो, हम वो नहीं पहनते। आप गाड़ी में घोड़ा में जाते हो, हम उसमें भी नहीं जाते। हाँ, सब प्रवृत्ति, सब प्रवृत्ति, सब प्रवृत्ति विपरीत होती है। विपरीत होना स्वाभाविक है। क्यों? हाँ, रात में इसका रूपक अलंकार, इसको बोलते हैं रूपक अलंकार, या उपमान, उपमेय, या व्यंग। व्यंग में ब्याज, ब्याज, ब्याज से अभी जैसे मैं बताया ना, ये ब्याज है। हाँ, इसी प्रकार माने जा निशी, निशी माने रात्रि। यहाँ रात्रि माने केवल रात नहीं है, अज्ञान, मोह, स्वार्थ, काम, क्रोध, मोह, ये रात्रि। जानिसी शैली देही जग्गु तेहु जग्गई, जिस काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लंग, फंड में संसार की जीवन जानिसी शैली देही जग्गई, उसमें जागृत, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि के लिए संसार जीव जागृत अलर्ट रहते हैं। ताही जोग्य हो, ताही जग गई, जाही पूर्ण जग गई, शैल जगुसा निशी, निशी माने रात्रि, नबी भी सुबह। और जिसमें संसार में अभी 2-3 दिन पहले बोला था ना, आप लोग को सब त्यागी है, हम लोग को भोगी है। आप लोग को या ज्ञान, या दर्शन, या सुख, या मोक्ष, हाँ, उसको आप लोग ने छोड़ दिया। आप लोग त्यागी, हम लोग को भोगी, हम अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य को भोग करने के लिए ये आप लोग छोड़ दिया। ये है, इसलिए ज्यादा करके इस संबंध में मैंने बहुत लिखा, बहुत किताब लिखी। जो आज का विषय ना, मैं कल तो समय हो गया था, इस समय तो बहुत मैं लिखा हूँ, बीच में से बोलता भी हूँ। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्थूल उदाहरण में सुकरात पाश्चात्य दर्शन के पितामह है, परंतु मैं पहले बाल्यकाल से पढ़ा, अभी भी पढ़ता हूँ, वैज्ञानिक चलन में अभी भी पढ़ रहा हूँ। मैं ज्यादा करके ऐसे महापुरुष के बारे में पढ़ता हूँ ज्यादा, कि सुकरात अभी उनके देश के भगवान है एक प्रकार। और आप लोग को मालूम है हिटलर को, जर्मनी के लोग को अभी एकदम पापी, दुष्ट, दुर्न मान के उनके कुछ भी अभी स्वीकार नहीं करते हैं, सब कुछ भी एकदम। परंतु उस समय उनको क्या माना जाता था, क्या करते थे? हाँ, तो उसका ऑर्डर का अनुसरण करते थे। तो ये सुकरात को भी वो जब ये सब अन्याय, अत्याचार, पापाचार के विरुद्ध में बोलते थे, सब राजा से प्रजा, क्योंकि वही पाप में लिप्त होते थे, तो इनके विरुद्ध हो गए। हाँ, और विश्व पिला दिए। उसी प्रकार ईसा मसीह, मीराबाई के बारे में आप लोग को जानते होंगे। मीराबाई कोई दुष्टा थी, कोई पापड़ी थी, कोई कुलटा थी, उसको भी विश्व पिला दिया। हमारे तीर्थंकर कोई पापी थे, अज्ञानी थे, दुष्ट थे। हाँ, हमारे दिगंबर साहित्य में ज्यादा वर्णन है, सितंबर वर्णन में हो। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सितंबर साहित्य में ज्यादा वर्णन। हमारे यहाँ संक्षिप्त में कथा विभाग सितंबर में बहुत अच्छा है, इसलिए कथा विभाग में सितंबर का ज्यादा पढ़ता हूँ। देखता दिया और बोलता दिया, कितना कष्ट दिया गया। ओ बहुत 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 मुझे सब याद है, लिखा भी हूँ, ऐसे ही होता है। देखा, अजीबो गरीब मेरी प्रवृत्ति, और कई है। भिन्न भिन्न कर्म, भिन्न भिन्न भाव, भिन्न भिन्न लक्ष्य होता जीवों में, तदनुकूल रुचि तथा ही प्रकृति, प्रकृति अनुसार होती प्रवृत्ति। किसी की प्रवृत्ति सत्ता संपत्ति में होती, मेरी तो होती सत्य समता में। दूसरे सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि चाहिए, मेरी कोई रुचि नहीं। मुझे समता, शांति,
उदारता, प्रेम, समन्वय, मुझे इसमें आनंद आता है। लड़ाई झगड़ा संक्लेश, तेरा मेरा, हाँ, अव्यवस्था एकदम मेरी रुचि नहीं। मुझे बहुत पीड़ा होती है, मैं थक जाता हूँ। वो लिखा हो ना, मैं जैसे आप लोग को आश्चर्य करते ना, आप लोग क्या सब आश्चर्य करते हैं, साधु संतों सब क्या कब इतना लिखता हूँ, इतना तो पढ़ाता, हमको दिन भर पढ़ाता, 3-4 बार पढ़ाता हूँ, हाँ, इतना पढ़ाते हो, स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाते हो, फिर आप कब लिखते हो, सबको आश्चर्य होता है। ये सबसे मैं कम थकता हूँ, हाँ, मैं ज्यादा करके लड़ाई झगड़ा करते हैं, संकलेश करते हैं, बार बार अनुशासन भंग करते हैं, बार बार बोलने पर करते हैं, मुझे बहुत कष्ट होता है, एकदम थक जाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता तो उसमें। और दूसरे कितना लड़ते भिड़ते गप्पो लगाता, उनको आनंद आता है, मुझे तो मैं तो एकदम पीड़ित हो जाता है, एकदम निधान हो जाता है, मुझे सहन नहीं हो पाता। मैं गप्पा भी नहीं लगा सकता, किसकी निंदा चुगली भी नहीं कर सकता ना, हाँ, नहीं कर सकता हूँ। अभी कल यही अभी चल के यही खुद बोलते, अब थोड़ा तो क्रोध कर, कोई गलती करते उसमें डांटो। ये प्रभा तो 7-8 वर्ष मेरे पीछे लग गए, गुरुदेव आप तो बहुत भोले, कुछ अब जानते नहीं, कुछ भी किसको बोलते नहीं, कोई कुछ बोले। इसमें हम अपना आत्मपंथ क्यों करें, कर्मबंध क्यों करें? कोई विरुद्ध करके हम क्या शत्रु को नाश कर सकते हैं? नहीं। न्याय के प्रतिकार भी नहीं करना चाहिए। साधु नहीं करेगा, मैं कई बार बोला ना, साधु समता में रह करके प्रवचन उपदेश के माध्यम से करेगा, राग द्वेष से नहीं करेगा, दुष्टता से नहीं करेगा, अस्त्र शस्त्र प्रहार कर नहीं करेगा, निंदा करके नहीं करेगा, हाँ, सत्य का प्रतिपादन करके। सत्य मैं तो करता हूँ ना, रोज करता हूँ, प्रवचन से लेकर कक्षा से लेकर रोज करता हूँ। शिक्षा, राजनीति, धर्म, कोई विषय नहीं जिसके विरुद्ध में मैं नहीं बोला हूँ, नहीं लिखा हूँ, परंतु किससे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा करके नहीं, उपकार हो, दूसरों का उपकार हो, दोष को जाने माने दूर करे, इस दृष्टि से, इस दृष्टि से। मैं तो कई बार यहाँ पे बोल दिया, परंतु कौन से, कौन हम नहीं, साधु नहीं, श्रावक, यहाँ तो पहला प्रवचन बोला उत्तम क्षमा लेकर, रोज बोलता नहीं करते, साधु नहीं करते, साधु जो करता हूँ साधु नहीं है। हाँ, धर्म नाश नहीं, अभी नहीं उपसर्ग अलग चीज है, वो तो आपको आपके ऊपर उपसा है, आपको क्षमता भाव से सहन करना। हाँ। लेकिन यहाँ बैठे हैं अभी परिषद में। हाँ। और कोई आदमी अपनी बदनीति से मान लो कोई गलत काम करता है। हाँ। उसका प्रतिकार तो आप लोग को करना। हाँ, प्रतिकार तो करना। मैं केवल धर्म क्या अधर्म क्या, आप धर्म अधर्म से भी उसको उपदेश तो दे सकते हैं। हाँ। ये तुम गलत कर रहे हो। हाँ, केवल उपदेश नहीं है, हमारे जो साधु संत को क्या करता है, हाँ, प्रयासचित देना, वो एक वही बात है, मतलब प्रयासचित देना। एक बात समझो, अगर साधु भी ऐसा करते ना तो उनका खर्चा बहुत होगा। उनके पास नहीं, हाँ, चलो पढ़। ये शायद आप ये जो प्रवचन 2-3-4 प्रवचन आप सुने नहीं, उत्तम क्षमा आदि का सुने नहीं, ये सब बता दिया। हाँ, इसलिए रोज हर का क्षमा आना चाहिए, हर उपदेश में आना चाहिए। अब बाद में आए। हाँ, सुनो। हाँ, किसी की प्रवृत्ति जन्म मान में होती, मेरी तो होती मौन एकांत में। मुझे एकांत, मौन, समता में रहना, ध्यान अध्ययन करना, उसमें मजा आता है, आनंद आता है। किसी की प्रवृत्ति ईर्षा तृष्णा में होती, मेरी तो होती ज्ञान वैराग्य में। किसी की प्रवृत्ति राग द्वेष में, मेरी तो होती वीतरागता में। किसी की प्रवृत्ति बाह्य आडंबर में, मेरी तो होती ध्यान अध्ययन में। किसी की प्रवृत्ति पूजा पाठ में होती, मेरी तो होती आत्मचिंतन में। किसी की प्रवृत्ति राग रंग में होती, मेरी तो होती तत्व चिंतन में। किसी की प्रवृत्ति कूट कपट की, मेरी तो होती सीधा सरल में। इसलिए मैं सीधा साधा रूप में, इसलिए प्रभा जी मुझे 5-6 वर्ष, 7-8-10 वर्ष तक बोले, क्योंकि ये जानते हैं मुझे 25 वर्ष से
मैं कुछ भी बोलूं केवल उदार पवित्र भाव से, परोपकार से, तो मेरी उदारता पवित्रता को दूसरे नहीं जानते। साधु संत हमारे पहले संघ के साधु संत जो मेरे पास 20-22 वर्ष भी पढ़ते हैं, जो वैज्ञानिक प्रोफेसर 20-30 वर्ष से पढ़ते हैं, मेरी उदारता को, समता को, परोपकार पवित्र को नहीं जानते। अपनी क्षुद्रता, अपनी जो संकीर्णता या अनुभवहीनता, बुद्धिहीनता के कारण उसको गलत भी मानते, गलत भी मान लेते, परंतु कम गलत मानते, फिर बाद में पता भी चल जाता है उनको, पता भी चल जाता है। हाँ, किसी की प्रवृत्ति पर अवलंबन होती, मेरी तो होती आत्मावलंबन की। किसी की प्रवृत्ति पर प्रतीक्षा की, मेरी तो होती स्वतः प्रवृत्ति। ये एक है, जैसे पहले मैं कितने स्कूल कॉलेज में पढ़ाता था, शिविर लगता था, प्रवचन करता था, इतना सब करता था। धीरे धीरे इसको भी मैं कम कर लिया। आप लोग पहले बताइए, एक दिन पूछते थोड़ा सा बता, उसके पहले आप लोग कई बार बता रहे, क्यों परालंबन होना जाना पड़ता है, सबों को बार बार बोलना पड़ता है, टोकना पड़ता है, पैर पकड़ना पड़ता है, गला दबाना पड़ता है। हाँ, स्वयं साधु को हर काम करना पड़ता है। इसलिए मैंने देखा, जैसे मैं जो स्वावलंबन से जो काम, चिंतन, पढ़ना, साहित्य लिखना, हाँ, यहाँ से लेकर देश में जो काम हो रहा है, जो स्वावलंबन से मैं जो करता हूँ वो मैं ज्यादा करता हूँ। परावलंबन से जो काम होता है वो सावक स्वयं करे तो मैं करता हूँ। उनको दबाव, प्रलोभन, पेंचिंग करके या चिढ़ करके या नाराज होकर के, दबाव डाल करके या भय दिखा कर मैं कुछ नहीं कि तुम ये नहीं कर, तुम्हारा ये हो जाएगा, साफ दे दूंगा, ये हो जाएगा, मैं भाग जाऊंगा, उपवास कर लूंगा, कुछ नहीं, एकदम नहीं। हाँ, ले आएंगे मैं कुछ भी नहीं कर। आप ज्ञान कर रहे हैं, आप ज्ञान कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं, ज्ञान तो करोगे बाबू जी, ज्ञान तो करोगे। हाँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। जैसे हमारे पहले संघ में एक साथ आप लोग को पता चल गया कितने साधु को पढ़ा हमारे संघ, अन्य संघ को, एक साथ 80-90 साधु को पढ़ाया हूँ। 100 साधु, 150 प्रोफेसर, वैज्ञानिक और पंडितों को, एक शिविर में 5-5 हजार स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ। वो तो करता हूँ। हाँ, जैसे कोई, मैं आदमी प्रवचन नहीं बोला था, जो दोष करता है उनको मारूंगा, पीटूंगा, उपवास ये नहीं करूंगा। हाँ, तुम याद नहीं करते हो, ये याद करो। हाँ, तुम ये पढ़ते नहीं तो ये ज्यादा पढ़ो, हाँ, तो उसको ज्यादा पढ़ाऊंगा, माने उसके दोष जैसे भी दूर हो, ऐसे करूंगा। ज्ञान बढ़ना, ज्ञान, चारित्र, शांति, सुख बढ़े। परंतु विरोध रूप में किसके प्रति मैं खोटा भाव पहले से ही नहीं करता हूँ। अभी तो मैंने प्रतिज्ञा ही ले ली, मैं तो कभी नहीं करता हूँ। अभी प्रतिज्ञा ले ली, मैं कुछ भी करूं, अभी अभी इसके इस बात की प्रतिज्ञा है ना कि मैं स्व के लिए, संघ के लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए मंगल कामना ही करूंगा। किसके लिए अहित कामना मैं करूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं। इसलिए मैं जो काम स्वावलंबन से मैं कर पाता हूँ ज्यादा करता हूँ, इसलिए ज्यादा सहयोग करेगा। आप लोग के सहयोग से सब काम होगा। मैं कोई अवलंबन से मैं नहीं करता हूँ, जिसको दबाव डाल करके, प्रलोभन दे करके कुछ भी नहीं करता। और जब आप चाहोगे, सब चाहते भी और होता भी है, आप स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में कहाँ भी प्रवचन कराओ। जैसे प्रतापगढ़ में लगभग रोज एक बार प्रवचन होता था। सितंबर और दिसंबर से ज्यादा वहाँ के कॉलेज वाले, हिंदू वाले रोज करते थे। अभी हल्दीघाटी में 5:30 में रोज लगभग 2 बार प्रवचन होता था, एवरेज कभी कभी 3 बार भी होता था, ये करता था। और आपके यहाँ 1.5 महीने रहा, एक बार, शायद एक बार ही क्या था। जो आपकी रुचि नहीं, मैं क्यों दबाव डालू, क्यों आप लोग को प्रॉब्लम है, क्यों आपको कष्ट हो, क्या जरूरत है मुझे। हाँ, आप लोग के पास समय नहीं या रुचि नहीं, आप चाहते नहीं, मैं क्यों दबाव डालू। होता है तो आप लोग को देखिए कैसे प्रवचन करता हूँ, क्या प्रवचन करता हूँ। ये मेरी
इसलिए मेरी प्रवृत्ति को पहले पहले कोई नहीं समझते। सबसे ज्यादा ये भी मैंने अनुभव किया, जो मेरे प्रति जिनकी ज्यादा भक्ति है, मुझे जानते मैं कितना भोला भाला सरल हूँ, वो ज्यादा बोलते हैं। एक तो प्रभा जी बोला 8-10 वर्ष तक, एक चित्र के मणिभद्र दीपेश जी बोले 1.5-2 महीने तक, मालूम है गुरुदेवा बहुत भोले है, कई किसको कुछ बोलते नहीं, जहाज पे नहीं, कुछ नितिन भी बोलते हैं, अभी तक बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, क्योंकि देखते हैं स्वयं क्या करते हैं, दूसरे क्या करते हैं, मैं तो सब करता ही नहीं, तो मेरी विपरीत लगती है, दूसरे को विपरीत प्रवृत्ति लगती है। सुना कोई अकल बिना भी नकल करता है, मैं तो गुण ग्रहण सदा ही करता। मैं किसी का नकल नहीं करता, जिन्हीं के भी गुण हो, पशु पक्षी कीट पतंग धूली सबके, सबसे मैं क्या शिक्षा लेता हूँ लिखा हूँ, सर्वोदय शिक्षा मन विज्ञान में लिखा हूँ 20 वर्ष पहले प्रभात के कारण। प्रभात मुझे अनुरोध के गुरुदेव ये शिक्षा के लिए लिखना अभी, परंतु मैं किसका नकल नहीं करूंगा, और यहाँ तक कि जो दूसरे जो करते वो करने के लिए मेरी इच्छा नहीं, जो दूसरे नहीं कर पाते महत्वपूर्ण काम उसमें करने मेरी रुचि, जो सब करते हैं मैं उनका नकल नहीं करूंगा, उनका अनुकरण नहीं करूंगा। जो दूसरे नहीं कर पाते महत्वपूर्ण काम, आप लोग को पहले भी बताया, हाँ ज्ञानमती माता जी बताया ना, खुद ज्ञानमती जी टीका मैं नहीं पढ़ाया पंडितों को, कम से 80 साधु 100 पंडितों को, फिर मेरी भावना फिर मैं समय साल की टीका करूंगा, बोले कि नहीं ज्ञानमती माता जी मैं नहीं करूंगा, लेकिन क्या प्रवचन साहब दूसरे जो करते हैं उसमें मेरी रुचि नहीं, जो दूसरे नहीं कर पाते, केवल भारत के नहीं विदेश के लोग भी, सामान्य लोग नहीं, वैज्ञानिक तक का, जनता तक का, सरकार तक का, वो काम में मेरी ज्यादा रुचि और शक्ति भी है, और मैं स्व शक्ति का मैं मूल्यांकन कर पाता हूँ। भले आप लोग को समझ नहीं आया, विपरीत लगेगा, परंतु मैं आत्मविश्लेषण से अंतर प्रेरणा से मुझे समझ आ जाता है मेरे अंदर क्या क्षमता है। भले उसको दूसरे नहीं समझा, कठिन को गलत मानो, परंतु मेरे अंदर जो शक्ति है मैं मेरा मूल्यांकन करता हूँ, क्योंकि मैं कोई जड़ा हूँ क्या, मेरा मूल्यांकन दूसरे करेंगे। जैसे रुपया पैसा, हाँ टेबल कुर्सी या अनाज, हाँ जो कुछ है मूल्य कौन करता है, वो स्वयं करता है क्या, दूसरे करते हैं ना। तो फिर मेरा मूल्यांकन यदि दूसरे से हुआ, मैं तो जड़ हो गया, मैं तो पशु पक्षी हो गया, मैं गुलाम हो गया, इसे मेरा मूल्यांकन मैं स्वयं करूंगा, हाँ परंतु वो निष्पक्ष सत्य समता से न्याय से करूंगा। ये जैसे खुद प्रोफेसर प्रभात को पूछ लो, ये इनके सब जो मित्र वैज्ञानिक प्रोफेसर उद्योगपति क्या क्या चाहते कब से मेरे लिए, पूछ लो हमको। अभी तो कल अभी आज गए, वो भी क्या चाहते मेरे लिए, पूछ लो, बाद में पूछ लो इस कांत में, हाँ बाद में पूछ लेंगे। मेरे साधु संत भी क्या मेरे लिए करना चाहते, पूछ लो, बाद में पूछना, अभी नहीं पूछना। वो फिर बोलेगी नहीं डर के बारे डांट पड़ी है। दोषी से भी घृणा नहीं करता, उससे भी शिक्षा सदा ही लेता। अब जो प्रश्न करना, कोई दुष्ट दुर्जन पापी उनसे मैं घृणा नहीं करता, उनके प्रति भी मैंने कभी सोचता कि कोई किसी प्रकार की शक्ति, परंतु उससे शिक्षा लेता हूँ कि मैं ऐसे दुष्टता नहीं करूंगा, मैं ऐसे खोटा भाव व्यवहार नहीं करूंगा, मैं ऐसे शिक्षा वचन से अधिक मैं चिंतन करता, चिंतन से करता हूँ आचरण, उसी से अनुभव प्राप्त करके ग्राह्य अग्राह्य का करता विश्लेषण। आज सुबह भी बोला, कई बार बोला, मैं जितना अध्ययन करता हूँ, आप लोग को जान पता चलिए कितना अध्ययन करता हूँ, परंतु अध्ययन से ज्यादा मैं भोजन से ज्यादा मैं प्रार्थना करता हूँ, चिंतन ज्यादा करता हूँ, फिर स्वयं को प्रेरित करता हूँ, स्वयं मैं अनुभव करता हूँ, फिर स्वयं के अनुभव से फिर मैं धर्म दर्शन विज्ञान राजनीतिक कानून को स्वयं को प्रयोगता हूँ, फिर उसको लिखता हूँ। हाँ भले बोलता हूँ कम है, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, सबके साथ में नहीं बोलता हूँ, कुछ विषय तक के मैं प्रोफेसर प्रभात को बोलता हूँ, कुछ विषय तो हमारे साधु संत को नहीं बोलता हूँ। अभी एक विषय था, मैं इन लोगों को भी नहीं बोला था, ये आने पर अभी 3-4 दिन पहले बोला था। हमारे पहले साधु संत जो 20-22 वर्ष पढ़े थे मेरे पास,
कोई 15 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 22 वर्ष हमारे संघ के अन्य संघ के साधु पढ़ते हैं। हर विषय में भी सबको नहीं बोलता, अनुभव करता है, क्योंकि बोलने पर तो क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, उसको गलत मानते, विपरीत मानते, तो क्यों मत बोलो? दूसरों को क्यों कष्ट दो? दोस्तों नहीं रहता। इसीलिए मेरे काम अलग होते, अन्य को लगता है अजीब गरीब। कनक तो इसी में व्यस्त मस्त है, अन्य कोई मेरे से न होता करीब। इसलिए मैं मेरे में ही मस्त मैं अस्त व्यस्त नहीं हूँ, अस्त व्यस्त संतुष्ट नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, व्यस्त और मस्त भी हूँ। हाँ हाँ हो गया। तो ऐसे यही जो आपका प्रश्न का इसलिए उत्तर भी दे दिया, ये होता है। और देखना आप लोग को सामान्य तीर्थंकर से लेकर के महापुरुष में भी यही सब प्रवृत्ति होती है। केवल मैंने ये भी, हाँ, जो आध्यात्म का महापुरुष है, तीर्थंकर आदि, गणधर ऋषि आदि, उनमें अधिक। परंतु आप लोग को देखा विज्ञान में भी ऐसे, समाज सुधार वाले, साहित्य लिखने वाले, दार्शनिक भी, जो भी महान कुछ काम करते हैं, वो प्राय करके कुछ ऐसे पगले से हो जाते हैं, थोड़ा समाज से कटे ही जाते हैं, समाज के लोग उसको समझ ही नहीं सकते। हर विधा के, मैं तो देश विदेश के हर विधा के महापुरुष के बारे में पढ़ा हूँ, हजारों महापुरुष के बारे, और सब याद भी रहता है। हर महापुरुष याद ऐसे होता है, हर समय में होता है। आप लोग को तो मालूम है, सबसे महावैज्ञानिक इस युग का आइंस्टीन, उनको कोई समझते नहीं था। जिस विद्यालय जाते थे, उस विद्यालय के स्टूडेंट सब उनको नहीं सुने। ये तो कोई पियोन आया होगा, कोई पोस्टमैन आया होगा, ऐसे मानते। हाँ, ऐसे भोला भाला सब अपना ही देख, सब नौकरी पर चल जाएंगे। सब ऐसे है, होते ही, होना ही चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सब वो भी है। जय कृष्णमूर्ति और बहुत, मैं आप लोग को साथ बताया था, जय कृष्णमूर्ति के बारे में भी बताया था, वो भी ऐसे ही, वो बहुत ऐसे ही, सब ऐसे ही। चलो, वही विषय भी आगे चलेगा, यही विषय आगे चलेगा। इससे ही तो वही परम उपलब्धि होती है ना, इससे तो आत्म उपलब्धि होती ना। शुद्ध प्रयोग के स्वरूप, हाँ ये पहले क्या 15वां, शुद्ध प्रयोग का फल अनंत ज्ञान, उपयोग विशुद्ध जो विगदा वरणंतराय मोहरवो भूद स्वयमेवादम जाति पारणेय भूदानम। दूसरा कोई जीव उसकी रुचि विस्तार से जानने के लिए इस बात को विचार करके कि शुद्धोपयोग के द्वारा सर्वज्ञपना होता है और तब अनंत ज्ञान अनंत सुख आदि प्रकट होते फिर अपने आत्मा का उद्धार करता है। इसलिए विस्तार से व्याख्यान करते हैं जो विशुद्ध हो, जो उपयोग करके विशुद्ध है, अर्थात जो शुद्धोपयोग परिणामों में रहता हुआ शुद्ध भावधारी हो जाता है। आधा आत्मा स्वयं ही अपने आप ही अपने पुरुषार्थ से विगतावरणांतराय मोह रोग आवरण अंतराय मोह की रज्जु से छूटकर अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय तथा मोहनी चार जातिया कर्मों के बंधनों से बिल्कुल अलग होकर नेय भूदानम देय पदार्थ के पारम अंत को शादी प्राप्त होता है, अर्थात सर्व पदार्थों का ज्ञाता हो जाता है। इसका विस्तार यह है कि जो कोई मोह रहित शुद्ध आत्मा के अनुभव लक्षण में शुद्ध प्रयोग से अथवा आगम भाषा के द्वारा प्रकट वितर्क विचार नाम से पहले चित्रज्ञान से पहले सब मोह को नाश करके फिर पीछे रागादि विकल्पों की उपाधि से शून्य
स्वसंवेदन लक्षण में एकत्र वितर्क विचार नामक दूसरे शुक्ल ज्ञान के द्वारा शील तथा गुणस्थान में अंतर्मुक्त ठहरकर उसी गुणस्थान के अंत समय में ज्ञानावरण दर्शनावरण घातिया कर्मों को नाश करता है। वह तीन जगत तीन काल की समस्त वस्तुओं के भीतर रहे हुए अनंत स्वभाव को एक साथ प्रकाशने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्धोपयोग से सर्वज्ञ हो जाता है। समीक्षा प्रत्येक जीव द्रव्य दृष्टि से शक्ति का अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुगर अनंत इंद्रियादि अनंत गुणों का अखंड पिंड है। जैसे आकाश में सूर्य होते हुए भी घने बादल के कारण सूर्य रश्मि धरती पर नहीं पहुंचती है, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्मरूपी बादल से आवृत्त होने के कारण अनंत ज्ञानादि गुण छिप जाते हैं, तथापि वे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते। जैसे बादल विलीन होने पर सूर्य की किरण धरती पर पहुंचती है, वैसे ज्ञानावरण कर्म क्षय होने पर अनंत ज्ञानादि प्रकट हो जाते हैं। जैसे दर्शन के ऊपर घन धूलि के आवृत्त होने पर शुद्ध मन की स्वच्छता आवृत्त हो जाती है, वह प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्शन के ऊपर ज्ञानावरण कर्म रूपी धूलि के आवृत्त होने पर ज्ञान की स्वच्छता प्रकट नहीं होती है, जिससे उसके ज्ञान रूपी दर्पण में देवों के प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतिभागित नहीं होते, परंतु जैसे धूलि को पूर्ण रूप से हटाकर दर्पण से स्पष्ट कर दिया जाता है, तब स्पष्ट दर्पण में प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतिभागित होता है। उसी प्रकार जब ज्ञानावरण धूलि पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाती है, जिससे ज्ञान रूपी दर्पण सत्य हो जाता है, जिसके कारण समस्त लोग आलोक प्रतिभागित होते हैं। केवल ज्ञानोत्पत्ति का कारण बताते आचार्य महाकाल ने सत्वा चित्र में कहा है, मोक्ष ज्ञान दर्शनावरणांतरा केवलम। मोह का क्षय होने से ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरा कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। तद्वेति परम ज्योति तमाम समस्त परियाये दर्पण सकला प्रतिफलति सदा समाविता यत्र जिसमें संपूर्ण अनंत पर्याय से रहित समस्त पदार्थों की माला अर्थात समूह दर्पण के भाग के समान झलकती है। वह उत्कृष्ट ज्योति अर्थात केवल ज्ञान रूपी प्रकाश जगत है। गोमा का जीवकांड में मोक्ष की प्रक्रिया एवं केवल ज्ञान प्राप्त करने का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। इस निर्ग्रंथ का चित्त मोहनीय कर्म के सर्वथा क्षीण हो जाने से स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया। उसको वितराग देव ने शील तथा नाम का कार्य गुणस्थान लक्ष्य कहा है। इस सदनस्थ की वितरागता के विरोधी मोहनीय कर्म के द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकारों का अथवा प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रत्येक चारों भेदों का सर्वथा बंध उदय विदुर्ना तत्व की अपेक्षा क्षय हो जाता है, वह भावे गुणस्थान वाला माना जाता है। इसकी आगा में इसका नाम शील तथा वितराग सदनस्थ ऐसा बताया है। यहाँ सदनस्थ शब्द अंत दीपक है। वितराग शब्द नाम स्थापना द्रव्य रूप वितराग की निवृत्ति के लिए तथा यहाँ पर 5 भावों में से मोहनीय के सर्वथा अभाव की अपेक्षा से एक शाही भाव ही माना गया है। 13वें गुणस्थान जिसका केवल ज्ञान रूपी सूर्य के अविभाग प्रतिष्ठित के समूह उत्कृष्ट अनंतानंत प्रमाण अज्ञान अंधकार सर्वथानंत व्यय हो, जिसको न केवल लब्धियों के कायिक समय कारिक ज्ञान दर्शन ज्ञान लाभ भोग उपभोग प्रकट होने से परमात्मा यह उपदेश यानी प्रज्ञा प्राप्त हो गया है। वह इंद्रिय आलोक आदि की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान दर्शन से युक्त होने के कारण केवली और योग युक्त रहने के कारण सहयोग तथा घाती कर्मों से रहित होने के कारण जिन कहा जाता है ऐसा अनादि निधन 8 साधन में कहा है। भावे गुणस्थान का विनाश होते ही जिसके 3 घातिया कर्म और घाती कर्मों की 16 प्रकृति इस तरह कुल मिलाकर 63 कर्म प्रकृति के नष्ट होने से अनंत चतुष्ट अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर तथा नव केवल लब्धि प्रकट हो चुकी है। किंतु साथ ही जो योग से भी युक्त है उस पर्यंत परमात्मा को 13वें गुणस्थान वशी कहते हैं। केवल ज्ञान आदि अविनश्वर है, यह सूत्र में दर्शाया गया है। इसमें मात्र के कुछ विशेष को नहीं मानते। जो 13वें गुणस्थान वशी अवस्थ केवली वज्रषभ नाराज सहन केवल दर्शन केवल ज्ञान आदि से संपन्न है, जिनके आत्म प्रवेशों का एक क्षेत्रावगारूप संबंध है तथा अघातिया कर्मों का नाश कर जो सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाले हैं
केवल भावी की अपेक्षा से यह कभी नष्ट नहीं होती। इस भाव को लेकर इस सूत्र में केवल को साक्षात बताया गया है। एक बार उत्पन्न होने के बाद वह कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार किसी प्रकार का आवरण भी ईश्वर नहीं आता। वास्तव में यह कथन युवा दृष्टि से है। परमात्मा से तो वह अनाद्य अंत है। जीव के स्वाभाविक गुण उसमें सदा सर्वदा विद्यमान ही रहती है। इसलिए केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि शास्त्र ही है। ये विषय प्रकारांतर से कक्षा में स्वामी कार्तिकानुपेक्षा में प्रवचन में बता दिया हूँ, परंतु आज आगम में आया। मैं मौखिक रूप में बताया था, आज आगम में आया। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो अभी पूर्व में वर्णन किया गया था, उसको और विस्तार से बता रहे हैं। इसलिए मैं पहले पीठिका पढ़ूंगा, फिर पीठिका पढ़ने के बाद गाथा बताऊंगा। पीठिका के बारे में आप लोग को बता दिया था अभी 2-3 दिन पहले। उसको प्रस्तावना बोलते हैं, और प्रस्तावना का क्या क्या लाभ हो उसको भी यहाँ ऐड कर लो। अथ शुद्धोपयोग लाभानंतर केवल ज्ञान भवति इति कथयति। संस्कृत भी आप लोग को देखना चाहिए, हाँ, शुद्ध उच्चारण के लिए और संस्कृत ज्ञान के लिए। और मैं कभी कभी संधि विच्छेद भी करता हूँ, संधि विच्छेद भी है। अथ शुद्ध उपयोग, ये देखो कैसे संधि में होता है, और संधि विच्छेद समास समासांत होता है, वो भी थोड़ा आप लोग को जानना चाहिए। शुद्ध प्लस उपयोग प्लस लाभ प्लस अनंतर, 4 शब्द मिलकर के एक शब्द बना, समझ आया ना। देखो, शुद्ध प्लस उपयोग प्लस लाभ प्लस अनंत, इसी प्रकार सब में देख लेना चाहिए। अथ शुद्धोपयोग लाभानंतर, जो पूर्व में वर्णन किया गया ऐसे शुद्ध उपयोग की उपलब्धि के बाद, अनंतर माने बाद में केवल ज्ञान भवति इति कथयति। शुद्धोपयोग होते ही केवल ज्ञान हो। शुद्ध उपयोग का फल है, जैसे कविता में संक्षिप्त में लिखा हुआ है, केवल ज्ञान। अथवा द्वितीय पातनिका, द्वितीय प्रस्तावना, श्री कुंद कुंद आचार्य देवा संबोधनम कुर्वन्ति। हे शिव कुमार महाराज, को अपि आसन्न भव्य संक्षेप रुचि पीठिका व्याख्यानमेव श्रुत्वा आत्मकार्यं करोति। अन्य कोपि पुनर्विस्तार रुचि शुद्धोपयोगेन संजात सर्वज्ञस्य ज्ञान सुखादिकं विचार्य पश्चात आत्मकार्य करोति व्याख्याति। अभी अभी आप लोग को पूछे तो साहित्य कैसे लिखा जाता, मैं जैसे हमारे सब शिष्य हुआ, हाँ, भक्तों का नाम दे दिया, इसी प्रकार देखा कुंद कुंद आचार्य भी वो शिव कुमार महाराज को संबोधन करके बता रहे हैं, उनका भी नाम दिया गया। हमारे पूर्वाचार्य ने 100 नाम तो कम दिए, परंतु गुरु का और शिष्यों का नाम दिया। इसलिए भी उसमें लिखा था, मैं ये सब नहीं काम कर रहा हूँ, मैं तो आपकी चित करूँ। अभी भी एक नई कविता में उसमें भी माता जी ने लिखा है, लिखा हमारे आचार्य भी यही करते थे। 2 प्रकार यहाँ उद्देश्य है, जैसे आप लोग कई बार बताया, आज भी आया, आप लोग 8-10 बार सुन होंगे यहाँ ही। पहले भी चतुर्थ काल में भी, अभी नहीं, अभी कुंद कुंदव थे, हमारे पूर्व आचार्य थे, उस समय में भी एक बार सुन करके रहस्य को जानने वाले कम ही थे। इसलिए मैं सत्य के प्रकरण में बताया था, गुरु को हित बोलना जरूरी नहीं है, मित्त बोलना भी जरूरी नहीं है, हित बोलना जरूरी है। तो ये देखो यहाँ, अथवा द्वितीय पातनिका श्री कुंद कुंद आचार्य देवा संबोधन कुर्वन्ति। हे शिव कुमार महाराज, और सभी भी बता था, पहले सब ज्यादा बड़े बड़े राजा महाराजा ये सब साधु संत बनते थे। को अपि आसन्न भव्य, आसन्न माने निकट भव्य, कुछ समय के बाद जो सिद्ध बनेगा। को अपि आसन्न भव्य,
भव्य के बारे में आप लोग को बता दिया था पहले संक्षेप में। जो भावी भगवान है वो भव्य, और भगवान है भूत भव्य। दोनों गणित फॉर्मूला लिख लो। भव्य माने भावी भगवान और भगवान माने भूत भव्य। बीज ही अंकुर, और अंकुर को पहले बीज अंकुर बीज रूप में था। ऐसे ही को अपनी आसन्न भव्य संक्षेप रुचि, जो विशेष प्राज्ञ है, प्रज्ञा धनी, जैसे हमारे तिल्लो पंडित आदि बड़े बड़े ग्रंथ में है। और आप लोग को नाम एक सुने होंगे, अखलंग देव स्वामी का नाम सुने होंगे, है ना? वो भी आपने सुना है कितनी बार? हाँ? कितनी बार आपने सुना है? हाँ सुना है ना? हाँ, वो इसी प्रकार सितंबर से आचार्य भी किए, हरिभद्र सूरी, सिद्धेश्वर दिवाकर, वो थे जो ऐसे प्राज्ञ विद्यार्थी शिष्य है, उनको तो संक्षेप रुचि वो कम समझ सुन करके ज्यादा समझ लेते हैं। मेरी कविता में, किताब में, सर्वोदय शिक्षा में बहुत विस्तार से लिखा हूँ, कविता में भी लिखा। यदि वो कविता है तो निकाल दो, उत्तम जघन्य शिष्य के बारे में है। अब ये भी नई कविता बनी है और गद्य में भी है, सर्वोदय शिक्षा में। दो प्रकार जो आप लोग कई बार बताया, हर समय में, चतुर्थ काल में भी, समम सन में भी, यहाँ तक मैं बता रहा हूँ। कहाँ? समम सन में भी। उसका गणित फॉर्मूला है। चतुर्थ गुण स्थान में कितने, पंचम सत्ता कैसे हैं, हाँ, विभिन्न विद्यारी, उसका गणित है फॉर्मूला, उससे पता चल जाता है। संक्षेप रुचि माने जो थोड़ा ही सुन करके ज्यादा समझने वाला और ज्यादा उसको प्रयोग में लाने वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में यहाँ शिष्यों के वर्णन, सुशिष्य कुशिष्यों के बारे में वर्णन हो तो भी बताया था प्रवचन में, क्योंकि मैं तो कोई एक ही टॉपिक के ऊपर ही प्रवचन करता, आप लोगों को पता चल गया कोई एक ही टॉपिक। संक्षेप रुचि, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ आचार्यों का नाम लिया, इसी प्रकार जैसे कुछ सब्जी है, कम तापमान में सब्जी सिद्ध जाती, कुछ अधिक तापमान में। इसी प्रकार जो संक्षेप सुनते हैं, पाठिकाक्षर व्याख्यान में वो सूक्ष्म आत्म कार्य करती। जो मैं कल परसों बताया था पीठिका का क्या महत्व, क्या गरिमा, पीठिका के बारे में बताया ना अभी 2-3-4 दिन पहले। केवल पीठिका से ही सब जान लेगा, आत्मकल्याण कर लेगा, सब सुन लेगा और आत्मकल्याण कर लेगा। परंतु ऐसे शिष्य हर समय में बहुत कम रहते हैं। और मेरा खुद भी जो हमारे आचार्य ने कहा, उसको मैं अनुभव में भी मैं सही मानता हूँ, मैं अनुभव में भी मैं सही मानता हूँ। इसलिए हमारे आचार्य ने जो कहा, भले हम लोग की बुद्धि कम होने के कारण हम नहीं समझ पाते, आचार्य ने कोई गलत नहीं देखा है, नहीं, वो हमारी कमी है, हम लोग की योग्यता नहीं, हम समझ नहीं पाते। परंतु आचार्य कुछ गलत नहीं बताया, सही बताते। देखो, पीठिका इसलिए बताते हैं, प्रस्तावना इसलिए बताते हैं, और इसलिए हेडिंग भी इसलिए बताते हैं कि वो हेडिंग से, वो प्रस्तावना से ही वो संपूर्ण रहस्य को समझ लेंगे। इसके ऊपर मेरी किताब है, अतिमान में सकते ह्यूमन पावर। केवल एक प्रवचन सार इतना ही सुन करके कुछ ऐसे विशेष प्राज्ञ विद्याधारी शिष्य होते हैं, पूरा इस ग्रंथ क्या है पूरा समझ। इसीलिए प्रवचन में प्रस्तावना अवश्य बोलना चाहिए। मैं तो बोलता ही हूँ, कक्षा में बोलता हूँ, पढ़ाता भी बोलता हूँ, किसी भी विषय में बोलूंगा तो प्रस्तावना अवश्य बोलूंगा। और जो प्रस्तावना या हेडिंग नहीं पढ़ते, मैं उनको बार बार बोलता कि पढ़ो, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि इसमें क्या विषय है, पूर्वाभास हो जाएगा, मानसिक तैयारियां हो जाएगी। इसीलिए पीठिका व्याख्यान सूक्ष्म आत्म कार्य करती, उससे ही अधिगम हो जाता है और आत्म कार्य करता है। अन्य को भी पुनर्विस्तार रुचि, अन्य जो शिष्य जो ज्यादा हर समय जिनकी संख्या ज्यादा ही रहती है, हर समय में। आप मत के बोले पंचम काल में, चतुर्थ काल में, केवल चतुर्थ काल नहीं, समय के अंदर में
मेरी इसके ऊपर कई किताब है, मैं उसमें गणित भी दिया हूँ, कहाँ कितने क्या क्या शिष्य होते हैं, गणित में भी लिखा गया है चतुर्थ काल में। इसलिए आप लोग को मैं यहाँ 10, 15, 20 बार बोल देना, इतना गहन शास्त्र, तो भी आपको आनंद आ रहा है। इसलिए मुझे भी आनंद आया, मैं प्रभु संस्कार प्रारंभ किया। इसलिए मैं आप लोग कई बार बोला, मान लो कि आपको ज्यादा समझने तक कोई भगवान के बाद कितना बार बोल दिया, कई बार बोला, इसी कारण में बोला, इसी कारण, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा जो रुचि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भी जिनवानी सुनता है वो निकट भव्य है और असंख्यात कर्म निद्रा करता है और अंतरंगा तप है। और धबला जय धबला भी हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में लिखा है कि जिनको एक बार भी सम्यक दर्शन हो जाता है उसका अनंत संसार कट जाता है और वो भले पाप के कारण नरक में चल जाए, तिरंज भी चल जाए, और जल्दी फिर उसमें दृष्टि बन जाता है, ज्यादा दिन नहीं रहता है। बहुत इसीलिए श्रद्धा पूर्वक, बिना पूर्वक, यहाँ भी कई बार बोला, बिना पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जिनवानी सुनो, भले पूरा समझ नहीं आता, पूरा याद नहीं रहता, तो भी ज्यादा हानि नहीं है। बिना सुधमदीद यदि भी प्रमादन हो विश्वविद तम आवधि पर भवे केवल नानम आवहदी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का उदाहरण लो, मैं आप लोग को शायद एक दिन बताया पॉलिथीन में, मैं अ को 3 दिन पढ़ा, आगे जाके 3 दिन में एक भाषा पढ़ा, 3 दिन में एक भाषा, माने वर्णमाला से लेकर किताब तक पढ़ने तक 3 दिन में एक भाषा पढ़ने, और अ पढ़ने के लिए होता है, ये होता है, सबके साथ होता है ज्यादा करके। और जैसे मैं खुद पढ़ा, मैं खुद इतने को पढ़ाया, उसका भी मुझे अनुभव है। खुद हमारे बड़े बड़े शिष्य, साधु, आचार्य, वैज्ञानिक, प्रोफेसर भी, वो भी पहले कोई विषय समझ नहीं पाते हैं, तो मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई पाप कर रहे हैं, कोई अन्याय कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं। अनादिकाल कर्म बंद है, वो जो ज्ञानाबड़ी कर्म है, वो ज्ञानाबड़ी कर्म का सब नहीं है। रुचि से, श्रद्धा से पढ़ने पर भी समझ नहीं पाते, याद नहीं पाते। इसलिए मैं कभी इतने को मैं पढ़ाया, मैं केवल एक ही मेरे जो शिष्य को एक बार मैं मारा था, लाखों को पढ़ाया, जो 40 वर्ष लेक्चर प्रोफेसर हो गया, वो भी इतने नहीं पढ़ाया होगा मैं जितने को पढ़ाया इतनी संख्या को पढ़ाया। परंतु मैं कभी, जैसे हमारे संघ में भी प्रभात को मालूम है, हमारे संघ में ज्यादा उच्च शिक्षित बाल ब्रह्मचारी साधु संत माता जी है, परंतु कुछ साधु थे वो नहीं पढ़ पाते। मैं कभी उनसे घृणा दृष्टि कभी नहीं देखा। कोई साधु यदि उनसे अभिनय करता था डांटता था, लेकिन नहीं, अभिनय नहीं करना। तो जरूरी है कि ज्ञान नहीं हो तो कोई नीच हो गया, नहीं, चतुर्थ काल में भी होता था। इसलिए किसका ज्ञान कम है, जैसा अभी भारत में जो नंबर नहीं लाया, माता पिता से लेकर के समाज के लोग उसको प्रताड़ित करते हैं और विवश करते हैं और आत्महत्या भी करते हैं स्टूडेंट को। जरूरी है, अभी जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक सब उद्योगपति सब कॉलेज से ड्रॉप है, सब कॉलेज ड्रॉप वाले। हाँ, तो इसलिए और आप लोग को कई बार बोला, जैसे कोई पंडिताई करते हैं और आप लोग को पेंटिंग करते हैं, हाँ, या पंथ को लेकर मत को लेकर के भेदभाव कराते हैं, ये गलत है, ये गलत है। भोले भाले सरल सहज जो गुरु भक्त है, हाँ, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको तोड़ फोड़ करते हैं। कोई जरूरी है क्या? चतुर्थ काल में भी नहीं होता था। इसीलिए मान लो कि इसमें कम ज्ञान है, हाँ, वो भले जल्दी केवल ज्ञानी बन जाए, और जिनके पास ज्यादा ज्ञान है वो संसार में भ्रमण करता रहे। इसलिए आत्म अन्य को भी पुनर्विस्तार पूर्व शुद्ध पूर्वक संजात सर्वज्ञ सुखानुदिका विचार, तो भी जो कम समझते वो भी आगे जाकर केवल बन सकते हैं। हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में लिखा गया, अंतर मुहूर्त में, कितने अंतर मुहूर्त में जिनको नमकार मंत्र भी नहीं आता था, भाव विशुद्धि से, पवित्र भाव से, समता से
जिनको नमकार मंत्र भी नहीं आता था अंत मुहूर्त में सर्वज्ञ बन गए। इसलिए ज्ञान का भी घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञान है तो दूसरों को प्रसारित नहीं करना चाहिए। अपना ज्ञान का दुरुपयोग करके दूसरों को लड़ाना भिड़ाना ये नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, ये के नाम पर ये नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर प्रभात जी परसों बोलता है, मैं तो पहले से मुझे मालूम है। हमारे यहाँ है जिनके साहित्य में बहुत पढ़ा हूँ, दर्शन दिग्दर्शन से लेकर के त्रिपिटिका ये सब कई ग्रंथ बड़े बड़े ग्रंथ में पढ़ा हूँ। राहुल संकृतायन जिनको पूरे भारत में एक उपाधि मिली थी है महापंडित संकृत्यायन। इनका नाम है केदारनाथ पांडे। चौथी कक्षा पढ़े थे और विदेश के विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। और हमारे यहाँ हर गोविंदा खोरना को एक छोटा सा पोस्ट नहीं मिला, नौकरी का पोस्ट नहीं मिला और विदेश में नोबेल पुरस्कार मिला। हमारे देश में योग्यता का कोई मूल्यांकन नहीं, केवल पूछ मूछ बालों को केवल महत्व नहीं। हाँ, हमारे देश में तो कोई मूल्यांकन नहीं करते। भोले भाले साधु हो, भोले भाले सावक हो, सरल सहज है, उनको महत्व नहीं देते। नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। कम से कम आध्यात्म दृष्टि से नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए, हाँ देखो वही आगे संजात सर्वज्ञ से ज्ञान सुखादि का विचार्य पश्चात आत्मकार्य करोति व्याख्या दी। आगे आत्मकल्याण कर लेते हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को तो मालूम होगा चक्रवर्ती भक्त चक्रवर्ती के 927 जो बेटे मौन बोल भी नहीं पाते थे, हाँ? साधु बानी करके तत्व मोक्ष चले गए। तो ऐसे मैंने थोड़ी सी कुछ उपलब्धि है, बुद्धि है, सत्ता है, संपत्ति, उसका गर्व नहीं करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो जिसको हम देखते हैं वो पिछड़ा वो आगे हो सकता है और जो सोचता कि मैं आगे हूं वो पीछे हो सकता है। देखो ये हमारे ग्रंथ में भी यहाँ तो प्रस्तावना रूप में, हमारे यहाँ तो गणित रूप में करुणांत में वर्णन है, ऐसे वर्णन है। ये तो कोई सामान्य वर्णन है, ये तो एकदम गणित रूप में वर्णन किया गया, बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। इसलिए जैसे अभी वर्तमान भारत में शिक्षा भी ज्यादा ऐसे हो रहा है, समाज में भी हो रहा है। शिक्षा में जिनकी थोड़ी बुद्धि अच्छी है वही अच्छा स्टूडेंट, भले अन्य अत्याचार पापाचार विचार गुंडागर्दी करे। इसलिए पहले मेरे ही वैज्ञानिक प्रोफेसर कुलपति शिष्य नहीं समझते ये शिक्षा में क्या कमी है, केवल प्रोफेसर प्रभात समझ पाए। इसलिए मुझे अभी बहुत वर्ष पहले मुझे अनुरोध किया और 20 वर्ष पहले मैं ग्रंथ लिख लिया था, 18-19 वर्ष पहले प्रकाशित हो गया। इसलिए जो मैं कल प्रोफेसर भी बोलूंगा, अभी ज्यादा स्टूडेंट विचार करते, बलात्कार करते, नस्ली चीजें करते, केवल उनको तो क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, ना चारित्र, ना सदाचार, ना विनय, ना स्वच्छता, कुछ नहीं। इसलिए इतना ही हमें नहीं देखना चाहिए, उसका भाव, व्यवहार, शालीनता, भद्रता, महान उद्देश्य, ये सब को भी देखना चाहिए। धर्म में भी ऐसे देखना चाहिए। धर्म में केवल एक पक्ष को लेकर बैठ जाते, अन्य उसके गुण धर्म कितना सेवा करता, दान है, भोला है, सरल है, निष्पक्ष है, उसको नहीं देखते। ये नहीं है। उपयोग विशुद्ध जो उपयोगेन शुद्ध उपयोगेन परिणामेन विशुद्ध भूत्वा वर्तते, यह फिर भले कुछ लोग को कम समझते हैं, भाव परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं। कुछ लोग को ज्यादा समझते हैं, परंतु कूट कुपाट झूठ से युक्त होते कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिटलर, मुसलिन, सद्दाम हुसैन, ये सब जितने आतंकवादी ये सब बुद्धिमान है। हाँ हाँ, देखो इसलिए क्या उपयोग शुद्ध होना चाहिए। देखो बार बार आ रहा है, क्या उपयोग न शुद्ध उपयोग न परिणाम न, भाव परिणाम शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। ये बार बार हर
आध्यात्मिक ग्रंथ में यही आएगा बार बार। उपयोगन शुद्धोपयोगन परिणामन विशुद्ध बुत्पा। उपयोग माने शुद्धोपयोग से, शुद्धोपयोग ने परिणाम विशुद्ध, विशुद्ध बुत्पा वर्तते यह जो वर्तन करते हैं। विगत आवरण अंतरा मोहरहो भूत। विगत आवरण अंतरा मोहरज भूत शन। मोहर आप लोग को पूजा में पढ़ते ना, इस संबंधी राजा कहता है, बोलो तो आप लोग को आरी राजा हम लोग पढ़ते ना, बताओ क्या अर्थ है। मैं आप लोग को कई बार बता दिया, आप लोग को बता दो। आरी राजा रहस्य विहीन, शत्रुओं से जो रहित है। नहीं, एक और तीन है, आरी राजा रहस्य तीन। हाँ और भी बोलो, और दो बाकी। कर्म शत्रु, हाँ बोलने दो, फिर बोलो। हाँ उनको बोलने दो, फिर आप बोलो। हाँ दूसरे को चांस देना चाहिए। हाँ नहीं बोलो बोलना चाहिए। अभी मैं बताना, अभी कई बार बताना। जिनको ज्ञान नहीं तो ज्ञान देना चाहिए, जिनको सुख नहीं सुख देना चाहिए, जो पीछे है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ बोलो, हाँ तो बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। जो कर्म रूपी शत्रुओं से जो रहित है, हाँ भी नहीं, दो शब्द और भी है, और ये भी अब बताओ। हम बोल रहा हूँ प्रभु, शायद उनको कई बार बताया हूँ। हाँ लिख लो, मैं लिख देता हूँ, शायद आप लोग को नहीं बताओ, इन लोग को बताओ। लिख लो, अब लिख लो, मैं इसका रहस्य बताता हूँ क्योंकि अभी आया ही है, इसलिए बताता हूँ। आरी राज रहस्य। आरी माने क्या, राज माने क्या, रहस्य माने। मैं उल्टा से लेता हूँ, देखो उल्टा से लेकर बताता हूँ। रहस्य माने अंतराय, वो रहस्यपूर्ण कर्म है। हम चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, ज्ञानार्जन करना चाहते हैं, तो भी नहीं कर पाते हैं। एक दिन यहाँ प्रभु ने बताया, एक कक्षा में बताया ना, इसलिए कभी किसको कोई अच्छा काम कर रहा है, दान दे रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, कभी भी बाधक नहीं बनो, नहीं तो अंतराय कर्म बंद हो जाएगा। इसलिए मान लो कोई भी अच्छा काम करता है, मैं कभी उसका विरोध नहीं करता, मन वचन कहा नहीं कुछ बंद करता। रहस्य माने अंतराय कर्म, रहस्य। और दो रहे क्या, आरी और रज। आरी माने मोहनीय कर्म, रज माने ज्ञानावनीय दर्शनावनीय, और मोहनीय कर्म को कहा जाएगा आरी, मोहनीय कर्म। आरी रज रहस्य विहीन। इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ। नहीं अभी आप लोग को नहीं बताया, इन लोग को बताया हूँ, पहले के साधु को बताया हूँ। हाँ सुना, और ये लिख लो, मोहनीय दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय। और सबसे शत्रु हमारे कौन है, मोहनीय कर्म, सबसे खतरनाक कर्म। हाँ हाँ हाँ, आरी, ये आरी मोहनीय कर्म। रज माने धूली, इसका रहस्य भी बताऊंगा, आप लोगों को लिख लो, अर्थ पर लिख लो, मैं रहस्य बताऊंगा। आरी हुआ, फिर रज, रहस्य माने धूली। हाँ, और रहस्य माने अंतराय कर्म। ये क्यों है इसे बता के देखो, यहाँ भी आया है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो यहाँ भी आया, देख लो। विगत आवरण अंतराय मोहरज भूत, विगत आवरण अंतराय मोहरज भूत सन। तो ये क्या है, मोह कर्म है शत्रु। हमारा परम शत्रु कौन है, मोह। ज्ञानावरणीय दर्शनावरण भी इतने शत्रु नहीं है, अक्षरता देखने भी इतना शत्रु नहीं है, क्योंकि मोह के उपशम क्षोभ समय से, ज्ञानावरण कर्म के उदय से भी, या अथवा क्षोभ समय से भी हम सम्यक दृष्टि रहेंगे, सम्यक ज्ञान रहेंगे, भले सर्वज्ञ नहीं बनेंगे। इसलिए सबसे महाशत्रु कौन है, मोह।
इसलिए देव शास्त्र गुरु के विरोध करना सबसे महापाप। उनके प्रति किसी प्रकार गलत चिंतन करना महापाप। मैं आप लोग कई बार बताया हूं, जो सम्मत शिक्षा के सम्मत से युद्ध करते हैं उससे भी महापाप। जब आएगा मैं बताऊंगा आगे, है केवल अभी सूचना रूप में बताऊंगा। इसलिए ये सबसे शत्रु है मोह लेकर, सबसे तो इसी में आ गए। दर्शन होने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, और चारित्र होने से संयम की प्राप्ति। एकदम सही बोले। इसलिए सबसे महान शत्रु है ये दो। इसलिए इसको क्या कहा गया? अरि शत्रु। इसलिए एक मैं आप लोग को पहले बता, अरिहंतानम अरहंतानम, अरहन और अरिहंतान उसमें बता संक्षेप में। फिर उसके बाद अरि रज, रज क्यों बता गया? उसका कारण जैसे बादल छाने पर कोई सूर्य नष्ट थोड़ा होता है, सूर्य रहता है। या आपके शरीर में धूली लगने से आपका शरीर थोड़ा नष्ट हो जाता है, नहीं ना? इसी प्रकार जो रज है, ज्ञानावलीय दर्शनावलीय, वो आवृत क्या हुआ? विकृत हमको किसने किया? मोहन। कविता में बताया। हाँ, बहुत में लिखा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सामान्य आप लोग को सोचते हैं या इतिहास में पढ़ाते हैं, अंग्रेज ने बहुत क्षति पहुंचाया, अंग्रेज ने सब ऐसे किया। गलत। अंग्रेज ने ज्यादा निर्माण किया, मुसलमान ने ज्यादा विध्वंस किया। शिक्षा से लेकर के निर्माण तक अंग्रेज ने ज्यादा किया। हाँ, शोषण किया, आर्थिक शोषण ज्यादा किया। परंतु आप लोग क्या जानते हैं? सब स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेज ने नाश किया, अंग्रेज ये वो सब स्कूल कॉलेज में करोड़ों अरबों लोग को यही जानते हैं। नहीं, मुसलमान ने किया। संस्कृति को नष्ट मुसलमानों ने किया। संस्कृत क्या क्या मैं कई बार बता, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा। और कथनचित अंग्रेजी का भारत स्वतंत्र हुआ है। जो कांग्रेस की स्थापना किसने की? ह्यूम ने की। ह्यूम कौन थे? फिर दूसरे अध्यक्ष कौन? फर्स्ट हो तो अध्यक्ष हम लोग को कई बार है एनिवर्सन। और जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मिलकर के एक धार्मिक संस्था बने, क्या कौन सी संस्था है? जो सोसाइटी, वो सब कौन है? आप लोग क्या अभी जो शिक्षा है ना और विषय पर इतिहास एकदम विपरीत। इसलिए मैंने कई इतिहास की किताब लिखी। ऐसे ही सब जिनकी बुद्धि कम अभी भी पता है उसको गलत मान लेंगे, और जिनकी भावना गलत है इसीलिए हमारा परम शत्रु है हमारा मोह भाव, विपरीत भाव, आसक्ति भाव, सही को गलत मानना, देव शास्त्र गुरु के विरुद्ध में कुछ भी सोचना और बोलना और करना, सबसे महापाप ये। इसलिए इसको अरि कहा। रज इसलिए कहा जैसे धूली झड़ जाती है। इसलिए ज्ञानावलीय कर्म के क्षय कब होता है? अभी इस सूत्र में आगे आ रहा है, मैं खुद दिया हूं। इसमें देखो, मोह क्षय आगे देख लो, दोनों को मैं को रिलेटेड करके पढ़ रहा हूं। 40 नंबर पे देख लो, 40 नंबर इसलिए मोह क्षया ज्ञानावरण अंतराय क्षयाच केवलम। समझा? तत्व सूत्र के 10वां अध्याय के प्रथम सूत्र, ये रहस्य दोनों में बताता हूं। पहले मोह क्षय के बाद कुछ समय के बाद एक साथ तीनों घाती कर्म क्षय। इसका रहस्य क्या है? सामान्य ग्रंथ में सामान्य लोगों को ये रहस्य मालूम नहीं है, ना अधिकांश साधु संत को पंडितों को मालूम है। ये तो बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में ये सब वर्णन आता है। ये मोह क्षय के बाद जीव कुछ समय विश्राम करता है। विश्राम माने सोता नहीं विश्राम माने वो क्षय के बाद फिर कथनचित शक्ति संचय या आगे की तैयारियां या वो कर्म के परिणति या गुणस्थान की अवधि एक साथ मोह को क्षय करने के बाद, मोहनीय कर्म को क्षय करने के लिए जितनी शक्ति चाहिए
फिर आगे तीनों घाती कर्म को क्षण करने के लिए इतनी शक्ति चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इसके ऊपर भी मेरी कई किताबें हैं। मिथ्या तो अखिंचित करे नहीं, अति करे उसमें कर्म सिद्धांत में। तो सबसे शत्रु हमारे कौन है? मोह। मोह क्षय के बाद तो ज्ञान बने दर्शन बने कर्म क्षय हो जाएंगे। इसलिए उसको रहस्य बताया गया। रहस्य अंतर कर्म क्या बताया गया? रहस्य। रहस्य क्यों बताया गया? मैं अभी 3-4 दिन पहले बताया था, याद है? कुछ तो थे, ज्यादा थे, कुछ नहीं थे। रहस्य क्यों है? क्योंकि जैसे हर जीव सुख चाहते हैं, हर साल वैभव चाहते हैं, हर जीव जो चाहते हैं वो प्राप्त होता है क्या? क्यों नहीं होता है? चाहने पर, पुरुषार्थ करने पर भी नहीं होता। क्यों? इसलिए इसको रहस्य कहा गया। रहस्य इसलिए वो कारण समझ नहीं आता है कि ऐसे हुआ क्यों। जैसे मैं आप लोग कुछ उदाहरण देता हूं, जो सिद्धांत ग्रंथ के सब रहस्य में लौकिक और पुराण का है। आदिनाथ भगवान आहार के लिए गए, सब आहार देना चाहते थे, है ना? आदिनाथ भगवान कोई घूमने थोड़े गए, इच्छा से गए हैं आहार करने के लिए। सन्मशान हमारे शास्त्र ने कहा, क्षुधुप्ता, क्षुधा से पीड़ित तो होकर के गए। और सब भक्त लोग को आहार देना चाह रहे थे कि नहीं? इसी तरह महावीर भगवान है कि नहीं? ये तो क्यों ऐसे हुआ? और एक दिन बता थे, एक राजा साधु बनने का था, उनको आहार ही नहीं मिला। घटना बताता, और कुछ घटना बता के इसका रहस्य बताता। फिर ये जैसे दिव्य धन भी नहीं खड़ी महावीर भगवान की। क्यों? इसका कारण देखा, अन्य तो सब कारण को समझ नहीं आ रहा है। जैसे आप लोग को साधु को भक्त से आहार देना चाहते हैं और साधु आहार करने के लिए गए तो भी अंतराय हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान चाहता है, ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता है। शास्त्र लाभ करना चाहता है, जो 500 ज्ञान के आवरण के विपरीत बोलो तो क्या क्या लाभ? वीर्य। 500 कोई वीर्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अध्ययन के लिए, आत्म कल्याण के लिए, और कुछ चाहने पर भी, अन्य अनुकूल वातावरण होने पर भी वो काम नहीं कर पाते हैं। वो क्या रहस्य? इसलिए कोई भी अच्छा काम करता है, कभी किसको मना नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए ना। तो इसलिए आर्य राजा देखा, इसलिए विगत राग, विगत आवरण अंतरा मोहरज भूत संकटम स्वयमेव निश्चयन स्वयमेव आदा सपूर्वत्व आत्मा जादि यादि गच्छति किम पारम पारम अवसानम केशम नेय भूदानम ज्ञेय भूता पदार्थानम सर्वम जानति इत्यर्थ। पार कर लेता है, संपूर्ण सीमा को लांग लेता है, कोई सीमा नहीं रहती है। केवल ज्ञान होने के बाद कोई सीमा नहीं। इसलिए कभी कभी गलत प्रयोग कर लेते हैं। असंख्यात, असंख्यात नहीं, अनंत। भगवान का सुख ज्ञान कितना है? अनंत, अनंत, कोई उसकी सीमा नहीं। ज्ञेय भूत पदार्थ न सर्व जानति इत्यर्थ अतो विस्तर, उसको ही विस्तार से बता रहे हैं। देखा, ये हो गया संक्षिप्त रुचि वाले जो विद्यार्थी शिष्य, उनको ज्ञान है इतना पर्याप्त, परंतु सब इतना में नहीं समझ पाएंगे। तो उसको आचार्य माता के समान, दयालु माता के समान उसको समझाते हैं। यदि यहाँ समझ आया फिर समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्रोफेसर प्रभात है यहाँ हल्दी घाटी में बोले,
गुरुदेव आप 25 वर्ष पहले इनके नगर में पूरा जो भारत घुमा ना, सबसे उच्च शिक्षित धार्मिक और लौकिक उच्च शिक्षित केवल मुझे इतना जयपुर में नहीं, उदयपुर में नहीं, दिल्ली में नहीं, मैं कहाँ भी जितना घुमा कहाँ भी नहीं, नागपुर से लेकर बुंदेलखंड के जबलपुर से लेकर के कोई भी नहीं। तो वहां मैं उच्च प्रवचन करता था, इतने लोग आते थे। तो वो मुझे एक दिन बोले पहले आप ऐसे प्रवचन करते, अभी क्यों नहीं करता? मैं बोले कि अब भी आपके नगर में जाऊंगा, जो मैं पहले प्रवचन करता था अभी करूंगा, कोई नहीं समझ पाएंगे। बोला कि नहीं याद है आपको? तो सबको इतना थोड़े छोड़ सुनाता है, थोड़ी योग्यता रहता है, फिर योग्यता के अनुसार फिर उसको विस्तार से समझाते हैं। जैसे पहले जो हमारे कुछ शिष्य है उनको मैं संक्षिप्त में ज्यादा पढ़ता, इन लोग को मैं विस्तार से पढ़ता। उनको इतना विस्तार इतना बार बार नहीं बोलता था, इन लोग को मैं बहुत 10-20 बार बोल दिया। पहले मैं इतना विस्तार से बोलता था क्या? नहीं। इतने छोटे शब्द का अर्थ बोलता था क्या? नहीं। सूत्र रूप में, और वो भी कठिन भाषा में, कठिन भाषा में बोलता था। अभी तो खंड खंड करके छोटे छोटे शब्द को अर्थ बताता बताता बोलता। यही आचार्य ने भी ऐसे किया है। अतः यो निर्मोहो शुद्धात्मा संवित्ति लक्षणेन शुद्धोपयोग संज्ञेनम आगम भाषा पृथक वितर्क विचार प्रथम शुक्ल ध्यान पूर्व निरवशेष मोह क्षपण कृत्वा तदनंतर। देखो आप लोग कई बार बताया शुद्धोपयोग कहाँ होता है, कई बार होता है वो याद है। शुक्ल ज्ञान कहाँ होता है? क्या चतुर्थ गुणस्थान में पंचम गुण वर्तमान साधु पंचम काल में साधु संत कुंद कुंद भूत बले पशुदंत तो उनको भी नहीं। फिर ये रागी द्वेषी मोही कामी को कैसे हो जाएगा शुद्ध बुद्ध को शुद्ध ज्ञान? अपन नहीं जानते, सब तो जानते हो गए ना। देखा निर्मोह पृथक वितर्क विचार प्रथम शुक्ल ध्यान है, जो आप लोग को कई बार लिखवा दिया हूं वो याद आया, मैं खुद लिखवा दिया हूं। कहां जाकर के? शुक्ल ध्यान, प्रथमा शुक्ल ध्यान में जाकर के। क्या पंचम काल में आप लोग को कई बार बोला कहां से शुक्ल ध्यान नहीं है? जम्बो स्वामी के बाद, जम्बो स्वामी के अंतिम केवल कौन हुए हैं? बस ना। जब उसके बाद कोई आचार्य को नहीं हुआ, इतना 2000 वर्ष 2,500 वर्ष पहले से, फिर अभी कैसे रागी द्वेषी मोही कामी गृहस्थों को व्यापार धंधा भोगो सब करते हुए ऐसा देश घृणा करते हुए कैसे हो जाएगा? पृथक पृथक शुक्ल ध्यान पूर्वम निरवशेष मोह क्षपण कृत्वा, वहां संपूर्ण मोह को क्षय करके तदनंतर रागादि विकल्प उपाधि रहित स्वसंबित लक्षणेन एकत्व वितर्क विचार संग द्वितीय शुक्ल ध्यान क्षीण कषा गुणस्थाने। ये पहले कई बार लिखवा दिया हूं, यहीं लिखवा दिया हूं, पहले भी लिखवाया था 14-15 महीना पहले, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बता रहा। देखा आ गया? हाँ, द्वितीय शुक्ल क्षीण कषा गुणस्थान में। अभी क्षीण कैसा गुणस्थान अभी किसको संभव है क्या? अंतर मुहूर्त काल स्थित्व, जो अभी भी बता स्थित्व माने वो गुणस्थान में ऐसे जैसे पेंडुलम है ना, ऐसे होता है, या रेडियम में जो प्रकाश आता है या जो कंपन होता है, ऐसे गुणस्थान में भी ऐसे परिवर्तन होता है। सर्वगुण हानि वृद्धि रूप में शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध में अशुद्ध अवस्था में,
एकदम स्थिर तो कहाँ होगा? 13वां गुण स्थान में, भाव में। भाव में पूर्ण स्थिरता कहाँ? 13वां। और कंपन में भी पूर्ण स्थिरता कहाँ? 14वां में। समझ आएगा? वहां योग निरुद्ध होगा 14वें में, कंपन भी नहीं होगा, दिव्य ध्वनि नहीं गिरेगी, पूर्ण योग निरुद्ध, शैलेश अवस्था। और भाव में स्थिरता, पूर्ण स्थिरता कहाँ? 13वां गुण स्थान। वहां तो उपचार है, वो दोनों शुक्ल ध्यान है ना, वो उपचार से, रियल शुक्ल ध्यान नहीं। हाँ, वो रियल शुक्ल ध्यान नहीं, वो तो उपचार है। अंतर्मुहूर्त स्थित तस्यैव अंत्य समय, अंत्य समय में माने लास्ट मोमेंट में, आस्ट समय में ज्ञानावरण आवरण वीर्यांतराय, अभी जो बताया ना अरिराज रहस्य में, वही अभिबंधन है। पहले मोहनी को नष्ट करके, जब मोहनी नष्ट होगा तब जाकर के जो घाती कर्म की शक्ति अनंत गुण कम हो जाएगी। सबसे अधिक शक्ति, पूरी किताबें इसको पढ़ा, पूरी एक ही किताब है पूरा, लगभग 125 पेज की, और बहुत कठिन। सबसे अधिक शक्ति किसमें है? मोहनी कर्म, अनंत शक्ति। मोहनी कर्म के कारण ही आत्मा ज्यादा दुखी है, मोहनी कारण के कारण ही जीव संसार में ज्यादा भ्रमण करता है। मोहनी कर्म नष्ट के बाद जीव तो तद्भव में या 7-8 भव में मुक्त हो जाएगा। इसलिए मोक्ष, मोहोक्षय, मोहोक्षय मोक्ष है मुख्य रूप में। घाती, हाँ देखो, ज्ञानावरण वीर्य अंतराय अभिधान घाती कर्म त्रयम् युगपत् द्वितीय विनाशयति। युगपत् माने एट ए टाइम, मोहनी कर्म को नाश करने के लिए पहले पूरी शक्ति लगाते हैं, आध्यात्मिक शक्ति, फिर थोड़ा विश्राम लेते हैं, फिर पूर्ण शक्ति तीनों को नाश करने लगाते हैं। तो जो शक्ति एक, जिस शक्ति से 3 पत्थर उठाया जाए, और वही शक्ति से केवल एक पत्थर उठाने के लिए समर्थ, तो वो जो एक पत्थर छोटा होगा कि बड़ा होगा? 3 पत्थर के बराबर होगा, तब एक समान होगा ना। तो ये तीनों ज्ञानामणि के, ज्ञानामणि, दर्शन, मोहन, याद और अंतरा, ये तीनों की शक्ति कितनी बराबर है? जितनी मोहनी बड़ी। इसलिए मोहनी कर्म जीव के लिए शत्रु है। इसलिए मोहनी के कारण ही जीव सत्य को नहीं जानता है, नहीं मानता है। हाँ, जो कुछ विकृतियां हैं सब में, बुद्धि में, भाव में, व्यवहार में, धर्म में, ये विकृति किसके कारण? कम ज्ञान के कारण नहीं है, मोह के कारण। साधारण लोग बोलते हैं कम ज्ञान के कारण, नहीं, मोह के कारण। मोह होने पर बुद्धि भी ज्यादा है तो विपरीत काम कर जाएगा। यदि मोह नहीं है, ज्यादा विपरीत काम नहीं करेगा। सबसे ज्यादा ये है। जगत त्रय काल त्रय वर्ती समस्त वस्तुगत अनंत धर्मान युगपथ प्रकाश कर्म केवल ज्ञान प्राप्ति। जिस ज्ञान को स्वयं तीर्थंकर साधु बनकर के भी 8-10 भव तक प्राप्त नहीं कर पाए, और 2 कल्याण के बाद भी लाखों करोड़ वर्ष प्राप्त नहीं कर पाए, मुनि बनने के बाद भी सैकड़ों लाखों वर्ष प्राप्त नहीं कर पाए, और जिस ज्ञान को जीव अनंत भव में प्राप्त नहीं कर पाया, अंतर मुहूर्त में मोह और 3 घाती कर्म को प्राप्त करके उससे भी अनंत गुण प्राप्त कर लेगा। एक कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा? यह जीव अनादि काल से जितना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, और स्वयं तीर्थंकर भी गर्भ से कितने ज्ञानी है?
और 2 कल्याण के बाद भी, केवल 2 कल्याण नहीं, 3 कल्याण के बाद मन पर ज्ञान होने के बाद भी जो छद्म समय ध्यान करते हैं, भ्रमण करते, ये नहीं कर पाए। केवल ज्ञान के बाद जब क्षपद शनि चढ़ते हैं, अंतर मुहूर्त के बाद वो अनंत भव में जो ज्ञान प्राप्त नहीं करता, उससे भी अनंत ज्ञान अंतर मुहूर्त की साधना में प्राप्त कर लेते हैं। केवल अंतर, ये गणित लौकिक गणित से कोई समझ नहीं आएगा। क्या गणित समझ आएगा लौकिक गणित? और क्या, ये तो आगे विस्तार से आएगा। जगत त्रय, काल त्रय, वर्ती समस्त वस्तुगत अनंत धर्मान युग पुत्र प्रकाशकम केवल ज्ञान प्राप्त कर, संपूर्ण लोक अलोक। अभी वैज्ञानिकों को अभी भी बता रहे हैं कि हम एक परमाणु को अभी नहीं जान पा रहे हैं। हम वैज्ञानिक दृष्टि से हम हमारा ब्रेन को नहीं जान पा रहे हैं, हाँ, और समुद्र को भी अभी नहीं जान पाए, सब प्रजाति को नहीं जान पाए। बार बार वैज्ञानिकों को बोलते हैं। केवल विदेश के वैज्ञानिकों में एक महानता है, श्रेष्ठता। हमारे देश में तो पूछो मत, सब जानते हैं, सब जानते हैं। मुझे तो उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। सब जानते हैं इसीलिए अज्ञानी सही कह रहे हैं ना, सब जानते हैं पर मैं नहीं जानता हूँ, यूँ कह रहे हैं। जानते हैं मैं नहीं जानता हूँ। देखो, ये बता रहे हैं आचार्य कि केवल ज्ञान होने के बाद जो जीव अनंत भव में अनंत पुरुषार्थ करके, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ करके, ये करके वो करके जो नहीं जान पाया, केवल ज्ञान के लिए मुख्य रूप में अंतर्मुहूर्त चाहिए। कितने अंतर्मुहूर्त में जब घाती कर्म को नाश कर लेते हैं, अनंत भव में जो ज्ञान नहीं कर पाया था उससे भी अनंत गुण ज्ञान कर लेगा। और आप लोग कई बार होते, कल परसों बताया था, केवल ज्ञानी जो जानते हैं, अनंत दार्शनिक, अनंत वैज्ञानिक, अनंत साधु संत और कथनचित अनंत कर्णधर्मी जो जानते हैं, वो सब उसी जगह। इतना ज्ञान हमारे पास है, इतनी शक्ति हमारे पास, इतना। और केवल इतना नहीं, अनंत ज्ञान के साथ साथ अनंत सुख भी है, अनंत वीर्य भी है। वो आगे आएगा, पहले भी थोड़ा बताया था। ततः स्थितम शुद्धोपयोगात् सर्वज्ञो भवति इत्यर्थः। ये है भगवान बनने की पद्धति। भगवान बनते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान बनते हैं। और इस उपयोग से ही जीव आध्यात्मिक क्रम विकास करता हुआ भगवान बन जाता है। ना वो अभी बता ना, 8-10 दिन पहले वो व्यवहार नय से, नैरिक में नय से, एवं भूत नय से नहीं, एवं भूत नहीं, अभी 8-10 दिन पहले पढ़ाया गया था। हाँ। वो भगवत शक्ति है या भावी भगवान, या इसको कहेंगे नैगम नहीं से वो भगवान है, परंतु रियल यथार्थ और एवं भूत देश से तेरे गुण। परंतु ये भी कल में बताया था, साधु संत को भी भगवान बोल सकते हैं, पंच परमेश्वर भगवान है, और तो साक्षात भगवान तेरे 14 में और सिद्ध होता है। बोधि समाधि